हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और एसएससी सीएचएसएल में लास्ट रैंक कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा, और सीजीएल में कितने रैंक पे होगा। क्योंकि देखो, जब वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी होती है ना, तो रैंक का एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर ट्रेंड से देखकर पता लगा पाना एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता। ठीक है, आपको हो सकता है कि वो रैंक आपको थोड़ा सा ऊपर ही देखने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मेरा हर एक वीडियो आपको जस्ट ये चीज़ें क्लियर करने के लिए रहता है कि आप अपने मार्क्स पे ट्रस्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, हर बार चीज़ें जो हैं सेम नहीं जाती। पिछले 2023 में अगर बात करो तो 2023 में भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई ही बताई जा रही थी, 310 तक बताया जा रहा था। ठीक है, बट कट ऑफ हमारी लो गई। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और क्या है कि पिछली बार वैकेंसी हमारी 8,000 के आसपास थी, इस बार वैकेंसी हमारा 18,000 है। ठीक है, तो वैकेंसी भी मैटर करती है। पिछले बार पीए से नहीं थी, इस बार पीए से है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मेंस है। ठीक है, मैं आपको सीएचएसएल के उदाहरण से समझाऊंगा। आप बिल्कुल भी डरो मत, जो लोग 320 के नीचे बात नहीं कर रहे हैं। अब उन वही जानते हैं कि उनका कैसे 320 पे पीए दिला रहे हैं। जब पीए 320 पे मिलेगा तो जीएसटी 325 पे कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पूरा एफर्ट जो रहता है आप सभी के, जो भी बॉर्डर लाइन पे हो, आप सभी के लिए रहता है। मैं सारी जो वीडियोस और आपके प्रूफ और ये सारी चीजें जो मैं आपको लाकर दिखाता हूँ, ये सारे जो हैं आपको जो बॉर्डर लाइन पे हो उनके लिए। क्योंकि जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो तो उनको तो एक जॉब श्योर है। जो बॉर्डर लाइन पे, उन्हीं को डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सीएचएसएल का। ठीक है, ये सीएचएसएल के मेंस का आपका यहाँ पर मार्क्स है जो रैंक मित्रा पे चेक किया गया था कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सीएचएसएल का जो है ना, पॉइंट नोट करते जाना। सीएचएसएल में क्या होता है, एक ही पोस्ट है, एक एलडीसी और ये जूनियर, मतलब यही एलडीसी और जेएसए, यही दो पोस्ट है। ठीक है, पहले पीएसए इसमें था बट अब नहीं है, तो सिर्फ इसी की कट ऑफ आती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, 157.36, एससी की 139, एसटी की 129, ओबीसी की 156। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 150, ईएसएम की 78, 124 ओएच की, एचएच की 81, वीएच की 123 और 72 आपकी पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने कितने क्वालिफाई किए थे, तो 6362 कैंडिडेट यूआर से थे जो 157 नंबर लाकर अपनी कैटेगरी से क्लियर कर रहे थे। वहीं पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एससी से 7,003, 2,950 आपके एसटी से, 10,887 आपके ओबीसी से, 6,656 ईडब्ल्यूएस से, और यहाँ पे ईएसएम से 3,698। इसी तरह आप देख सकते हो टोटल जो है 39,835 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। ठीक है, टीयर 2 के लिए। अगर आप एडिशनल में देखोगे तो यूआर स्टैंडर्ड से कितने कितने कैंडिडेट अदर कैटेगरी से कर रहे थे, तो देखो 85,143, यानी 8,443 कैंडिडेट हमारे ओबीसी के थे जो यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 85 सौ यहाँ पे कैंडिडेट आपके ओबीसी के थे जो यूआर के 157 कट ऑफ क्लियर कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओबीसी की कट ऑफ 156 गई थी और यूआर की 157, जस्ट एक नंबर का फासला था। एक नंबर भी नहीं कह सकते हो अगर इसको आप पॉइंटों में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 8,000 ऐसे ओबीसी, 85,100 ऐसे कैंडिडेट थे जो 157 से ऊपर नंबर ला रहे थे और यूआर के स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई कर रहे थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 981, यानी कि इन 7,003 में से ना 981 कैंडिडेट ऐसे थे जो यहाँ पर 157 से ऊपर नंबर ला रहे थे। एसटी की बात करें तो 176। ठीक है, 3,814 आपके ईडब्ल्यूएस के। तो यहाँ पे 3,814, यानी कि आप देख सकते हो 6,656 में से 3,814 ऐसे थे जो 157 नंबर लाकर कट ऑफ क्लियर कर रहे थे यूआर का। अब इनके कट ऑफ क्लियर करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने प्री में अपने जो यूआर कैटेगरी को क्लियर किया है, तो मेंस में इनके क्या है कि यूआर की अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो ये मेंस में यूआर की कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है,
ये चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे तो यूआर के लिए जो फाइट होने लगा, वो फाइट कितना होने लगा, ये 6300 तो 62 ये हो गए, ठीक है, 981 ये हो गए, 176 ये हो गए, 8500 ये हो गया, और 3814 ये हो गया। अगर आप इन सबको सम करोगे, देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारा जो एफर्ट है आप सभी के लिए ही है, ठीक है। तो आप देखोगे तो 8500 हमारे पास कितना है, 43, प्लस हमारे पास कितना है 3814, और प्लस 176, और प्लस हमारे पास है 981, ठीक है, और प्लस हमारे पास कितना है 3814, 186, हाँ, और प्लस 6362, ठीक है। ये यूआर के है। तो टोटल यूआर का जो कैंडिडेट यहाँ से निकल कर आता है, जो यूआर के कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं सारे कैटेगरीज मिला के, अगर मैं इनको भी ऐड कर दूं, तो मैं इनको साइड कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग आपके 20,000 कैंडिडेट हो रहे हैं, 20 के, जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। और वो 20,000 कैंडिडेट अगर यूआर की क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं टाइपिंग वाली, तो वो मेंस में भी फाइट करने के लिए हो जाते हैं, ठीक है। अब यूआर की वैकेंसी कितनी है तो आप देख लो, 1556, ठीक है। यूआर की वैकेंसी कितनी है, 1556, फाइट कितने पे आ गए हैं, 20,000 कैंडिडेट पे, ठीक है। ये डेटा हमारे पास कितने का है, 18,000 कैंडिडेट का, वो भी सारे कैटेगरी मिला के। तो आप समझ सकते हो कि मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि यूआर से जो है ना, सिर्फ यूआर के स्टैंडर्ड पे जो क्वालिफाई किए हैं, वो है हमारे पास 20,000 कैंडिडेट यूआर को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस 6300 को माइनस कर दोगे, 6362 को, तो अदर कैटेगरीज वाले 13,000 हैं, जो आपके यहाँ पे 13,500, ठीक है, 13,500 कैंडिडेट हैं जो आपकी युवा कैटेगरी से क्वालिफाई किए थे। और यहाँ पर अगर आप डेटा देखोगे तो ये सिर्फ 18,000 कैंडिडेट का डेटा था, ठीक है। और ये 18,000 कैंडिडेट का डेटा था, जबकि हमारे पास 39,000 कैंडिडेट अपियरिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे, ठीक है। तो डेटा तो बहुत कम है। यानी कि अगर आप इसमें मानो तो ना, 8,000 को मैं नॉन सीरियस भी मानता हूँ, तो 10,000 और कैंडिडेट, ठीक है। तो ये जो आप समझ रहे हो ना, कि जो आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास 1,08,000 जो रैंक मित्रा ने दिया है, उसके अलावा जो है 42,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की ही चेक नहीं किया है। भाई जब आंसर की ही नहीं चेक किया होगा, तो ये 322 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, जाता ही नहीं इसमें। क्यों क्यों नहीं जाता, सो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट रैंक कितने तक सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो यूआर की कितनी थी वैकेंसी, वैकेंसी हमारे पास 1556 थी। अच्छा, 1556 में अदर कैटेगरी से कौन कौन से क्वालिफाई हुए, कितने कितने, ईडब्ल्यूएस के 157, एससी के 7, सॉरी, एसटी का एक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे, तो आपको कितना लगेगा, 157 प्लस हमारे पास 7 प्लस एक, और प्लस 393, ठीक है, 393। तो यहाँ पर टोटल 598 ऐसे कैंडिडेट निकले अदर सभी कैटेगरी से मिलाकर, जो यूआर की सीट को खा रहे थे। यानी 1556 में से ये सीट माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस अगर हम करते हैं 1556 में से, तो हमारे पास जो कोर यूआर का बच्चा रहता है, वो हमारे पास 998 आता है, बट इसमें से कुछ आपके हॉरिजेंटल वाले ले जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अप्रोक्स अप्रोक्स मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर आप देखो कि 998 को ही मानो आप, आप जो है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल वाले को, मैं अभी हॉरिजेंटल वाले को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि ये 1556 में से ना, 9 यानी 1,000 कैंडिडेट आपके यूआर से सिलेक्ट हो रहे हैं, और 500 वाला तो अदर ही खा जा रहा है, ठीक है। तो किस में कितने में से, जबकि मैंने आपको कहा ना 13,000, 13,500, 13,500 कैंडिडेट थे, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, 13,500 कैंडिडेट थे जो प्री जो है यूआर की कट ऑफ से क्वालिफाई, यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर रहे थे। बट मेंस में आके सिर्फ 558 कैंडिडेट ही यूआर की सीट ले पाए। समझ रहे हो। अगर ये डेटा जो 10,000 जो आप कह रहे हो, 18,000 जो नहीं फिट कर पाए, तो फिर ये 558 तो नहीं होता ना, ठीक है। जबकि आप कटअप देख सकते हो, यूआर की 322 गई है, ओबीसी की 321 गई है, ईडब्ल्यूएस की 321 गई है। गैप आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक नंबर का गैप है। तो फिर इस अकॉर्डिंग तो ये इसमें ज्यादा आना चाहिए था यूआर की सीट, तो फिर 1,000 सीट तो होता ही नहीं, यूआर का और ज्यादा खा जाते। तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 1556 है ना हमारा, ठीक है, और यहाँ पे 998 अगर आप करते हो, तो 1556 से निकालो, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे, तो हमारे पास जो यूआर की वैकेंसी इस बार है, वो इस बार कितनी है, 7603 है अभी के अकॉर्डिंग,
ठीक है, 7603 है। और इस अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे कोर यूआर का बच्चा कितना सिलेक्ट होगा, तो जो मैंने आपको कहा है वो लगभग लगभग 5000 बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये 50,000 मैंने लिख दिया, 5000 बच्चा सिलेक्ट होगा यूआर से, कोर यूआर से। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत पहले डेटा में बताया था। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि जो CHSL का जो रिजल्ट आया है ना, उसमें अगर लास्ट रैंक का बात करोगे यूआर से, तो देखो यूआर का कोर बच्चा मैंने क्या कहा, 998। आप इसे मान लो कि ये लगभग 900, इसमें से ईएसएम ये सब माइनस कर दे, तो 950 के आसपास अप्रोक्स लगा लो, 950 का जो है ना ये बच्चा है। और इसमें से जो लास्ट रैंक जो हुआ है ना 2273 या 75 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखोगे कि आपके पास जो है 2275 पे आपका यहाँ पर रैंक लगा है। ठीक है, 950, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर 5000 बच्चा सिलेक्ट होता है CGL में यूआर कैटेगरी से, तो ये आपके अप्रोक्स जो है 12,000 कैंडिडेट, 12,000 रैंक तक आपका यहाँ पर रैंक जाएगी लास्ट, यानी 2400 की यूआर से ऑल ओवर जो रैंक होगी वो AIR की मैं बात कर रहा हूँ, वो 12,000 तक होगी। तो जो सारे लोग जो हम भी आपको बताए थे कि सारे साढ़े 10,000 से लेके 11,000 या 11,400 तक बताया था, तो ये चीज़ें फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो आपके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं आपको यूआर की कैटेगरी से क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे, जबकि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूआर की कटअप 153 गई है और ओबीसी की कटअप 146 गई है, 7 नंबर का गैप है। और आप यहाँ पे देखोगे तो 29,867 ऐसे बच्चे हैं जो यूआर की कटअप को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 13,000 में से आपका यहाँ पर सिर्फ 558 बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो रहा था, 13,500 में से हुआ है। तो इसकी रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और समझ सकते हो कि अदर कैटेगरीज वाले कितने होंगे। ठीक है, अदर कैटेगरीज वाले कितने सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे अकॉर्डिंग 7603 में से ना बहुत से बहुत सिलेक्ट होंगे ना, तो ये आपके 2,500 बहुत हो गए। ठीक है, इसे आप 2600 मान लो, मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये बहुत हो गए जो अदर कैटेगरीज वाले क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये CPT एक कट ऑफ है जो 27 मार्क्स चाहिए यूआर के लिए। टाइपिंग में आपके 5% से ज़्यादा एरर नहीं चाहिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपकी वो होनी चाहिए, अगर एज रिलैक्सेशन लिए तो आप यूआर में तो आ ही नहीं सकते। प्री आपका यूआर तो खैर मैंने तो आपको ये कहा ना कि ये लोग तो प्री के क्लियर ही हैं, तो इन्हीं में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो इन सारे लोग का जो है ना, मतलब आप समझ रहे हो, 7600 में से 2600 सीट अगर खाते हैं फिर भी 5,000, मुझे लगता है 2600 नहीं खा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको एक डेटा और भी दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो समझो। लास्ट ईयर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल यूआर की वैकेंसी जो थी ना वो 3604 थी। और यूआर की जो सीट खा रहे थे अदर कैटेगरीज से वो आपके 405। ठीक है, EWS वाले 6 आपके यहाँ पर SC के थे, एक ST का था, और 763 आपके जो थे वो यहाँ पर OBC वाले थे। तो अगर आप इसे जोड़ोगे तो 7, 6, 5, 11, एक 12, 3, 15, एक 6, एक 7। ठीक है, और ये आ गया आपका 7, 4, 11, यानी कि 1175 ऐसे कैंडिडेट थे 3604 में। ठीक है, 3604 में जो आपकी 3604 में आप देखो 1175 सीट खा गए। ठीक है, अदर कैटेगरीज वाले जो यूआर से क्वालिफाई किए थे। अगर यहीं पे अगर बात करोगे कि प्री में क्या था, तो मैं आपको प्री का भी बता देता हूँ। जो हमारे पास प्री का जो रिजल्ट था उसमें कितने यूआर के स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किए थे वो भी आप समझ लो। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं जस्ट इतना कर रहा हूँ, देखो कल होके जो है ना, इतना नहीं पता कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बट इतना मैं जरूर कर रहा हूँ कि अगर आप बॉर्डर पे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार जो चीज़ें हैं वो इस तरह से चलेंगी। अगर मैं थर्ड लिस्ट की बात करूँ, जो पिछली बार फोर्थ लिस्ट आई थी, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अदर कैट
अदर कैटेगरीज वाले जो है ना, वो आपका यहाँ पर जो सीट खा रहे थे, देखो जो 1175 सेलेक्ट हुए हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, जो प्री में यूआर के स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर रहे थे वो कर रहे थे 1566 जो थे आपके, सॉरी 1566 जो थे एससी से थे, 321 आपके एसटी से थे, 14,812 ओबीसी से थे, ठीक है, 14,812 ओबीसी से थे, और ईडब्ल्यूएस से आपके 6584 थे। तो आप देख सकते हो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1175 सेलेक्ट हुए हैं यूआर पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर सारा चीज जो है ना, यहाँ पे भी अगर ऐड करोगे इनको भी 2023 को भी, ठीक है, 2023 में जो बच्चे फाइट कर रहे थे यूआर की सीट पे, वो कितने थे, 1566 थे, प्लस में 321, प्लस में आपके यहाँ पर 14,812, और प्लस में आपके यहाँ पर 6584, ठीक है। तो ये आपके यूआर की सीट पे फाइट कर रहे थे, टोटल कितने आ रहे हैं, 23,283। तो ये बच्चे फाइट कर रहे थे यूआर के स्टैंडर्ड पे, बट मेंस में जाके ये 23,000 में से सिर्फ 1175 ही सिलेक्ट हो पाए यूआर की सीट पे, ठीक है। तो यूआर की सीट जो खा पाए वो कितने लोग खा पाए यहाँ पर, 1175 लोग 3400, सॉरी 3604 में। तो 3604 में से अगर आप यहाँ पर 1175 माइनस कर दो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास 2400 के समथिंग आपके यहाँ पर यूआर की कोर बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग भी अगर आप निकालोगे 3604 से, तो आपका यहाँ पर 7600 में, देखो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो 5,000 तो मिनिमम मैंने आपको बताया है कि 5,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। देखो यूआर की कट ऑफ, जबकि पिछले बार देख लो, पिछले बार सीपीटी नहीं था 2400 पे, जब सीपीटी नहीं था फिर भी 1175 ही सिलेक्ट हो पाए हैं, और कटअप भी हमारी कितनी गई है, 303 गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी, 302 गई थी। तो ऐसा नहीं था कि आपको वेरिएशन देखने को मिला। ये चीजें समझा करो कि कैटेगरीज वाले जो है ना मेंस में जाके उतनी फाइट नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये वाला, तो मैंने आपको कहा ना 2300 तक सिलेक्शन हुआ है ओवरऑल। तो अगर आप देखोगे तो 2300 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा इस बीच में, कटअप भी इधर साइड ही गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं 320 पे ही बात करूं, तो देखो 1117 आपकी यूआर के हैं, और यहाँ पर 1164 ओबीसी के हैं, और 535 आपके ईडब्ल्यूएस, 142 आपके एससी से हैं, एसटी के 22 हैं, जो 320 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें से ये चीजें हैं ना कि किन्हों कितनों ने इसमें से यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई किया होगा, वो सारी चीज देखी गई हैं। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर। मेन आपका जो है ना, यूआर की सीट खाते हैं बच्चे, प्री में जितना खा जाते हैं ना उतना मेंस में नहीं खा पाते हैं, ठीक है। मेंस जो है वो एक अलग ही है, क्योंकि प्री में आपको कोई क्राइटेरिया नहीं होता है एक्स्ट्रा। प्री में अगर हम बात करें तो प्री में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कुछ, सिंपल सा 200 का पेपर है, आप जितने भी ज्यादा मार्क्स लाएं जो यूआर की कट ऑफ लगी, अगर आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो आप यूआर में काउंट किए जाओगे। बट वहीं पे अगर मेंस की बात करें, कि मेंस में हमारे पास जो है क्राइटेरिया हो जाती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर इस बार जैसे सी पीए से है, तो पहला तो पॉइंट सीपीटी यूआर के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास यहाँ पर टाइपिंग है, ठीक है। तीसरा आपका एज है। तो ये देखो, और सीएचएसएल में तो आपको पता ही है कि सीपीटी नहीं था पोस्ट, ठीक है। सीपीटी पोस्ट नहीं था, सिर्फ टाइपिंग और एज में बाहर हुए हैं बच्चे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे ना, कितने बच्चे थे, 13,500 बच्चे में से क्या हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 558 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए हैं। तो ये सारी चीज समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको जो दिख रहा है डेटा वही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं सीजीएल 2024 की, तो मेंस में फाइट आपका अच्छा खासा है प्री यूआर की सीट पे। बट सिमिलरली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप देखोगे 5,000 बच्चा, तो 5,000 बच्चा तो इधर कहीं आ रहा है, अगर आप ओवरऑल रैंक देखोगे 12,000, तो इधर ही आ रहा है, ठीक है। बट चीजें वही है ना, कि इसमें तो आपका सब कुछ मेंशन है ना, एज वाले भी हैं, ठीक है, सीपीटी वाले फेल भी हैं। तो ये सारे अगर आप रिमूव करोगे, तो जो लोग 320 के ऊपर बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। आपका कटअप जो है इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कटअप आपकी इसके नीचे ही रहेगी। कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, आप ही सोचो कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने 5,000 बच्चा कहा है, कि 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो यूआर की सीट
सेलेक्ट होंगे अपनी कोर्स कैटेगरी से। और ये अगर आप इसी डेटा को मान लो, अगर ये 5,000 बच्चे ना, यहाँ पर मान लो कि ये 500 बच्चे हो गए, ठीक है, 500 बच्चे हो गए, तो फिर भी इस डेटा के अकॉर्डिंग 500 बच्चे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 2600 तो मैक्सिमम लग रहा है, बट 2600 की जरूरी नहीं है ना कि 2600 खा जाएंगे सीट, क्योंकि यूआर का भाई आपको पता है क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, बहुत सारे घुलटते हैं, ठीक है। और इस बार तो सीपीटी आपको पता ही है ना कि सीपीटी में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इन सारी चीज को देखोगे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी इसमें कि जो आप देख रहे हो प्री और मेंस में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और पिछले बार सी एच एस एल सॉरी सीजीएल में 3604 वैकेंसी में 1175 ही अदर फाइट किए थे, जबकि 23,000 के आसपास बच्चे यूआर पे क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो इसमें जब सीपीटी नहीं था फिर भी इतना ही सिलेक्ट हुए, तो भाई इस बार सीपीटी है तो ज्यादा सिलेक्ट होगा ना। सिंपल सा कॉमन सेंस है ये। ऐसा थोड़ी ना कि मार्क्स अब सभी को नॉर्मलाइज दिखा रहा है इतना से इतना, अब इस डेटा को सब कोई भूल चुका है। ये जो रैंक मित्रा का डेटा है ना 1,08,000 का, ये डेटा को लोग भूल चुका है। अब जो डेटा याद रख रहा है वो डेटा आपका यहाँ पर ये लर्निंग एरा का रख रहा है, ठीक है। भाई उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, जिसको जो मानना है मानो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, अब जिसको सही लग रहा है सही मानिए। अगर आप इसे भी देखोगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर कल होके आप देखो कि 52,000 5200 बच्चे अगर यूआर से सेलेक्ट होते हैं, तो आप देखोगे फिर विदाउट सीपीटी रिमूव किए हुए 316 आ रहा है, एज रिमूव किए हुए। तो कैसे नहीं 316 से नीचे जाएगा बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। रही बात बोनस की, तो देखो बोनस में ऐसा नहीं है कि सबको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, जो नहीं है वो इधर है, जिनको नहीं मिला है वो इधर है। अगर उन्हें मिलेगा भी तो इसी के बीच में आएंगे, इसी के बीच में आएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आप समझो, ऐसा नहीं कि 20-25 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। और रही बात ऑप्शन चेंज होने की, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके ऑप्शन चेंज किए जाए, ठीक है। सो रिलैक्स रहो। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन सारी चीज को समझो, ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूं तो आप मान लो। भाई आप खुद से भी करके देखो कि सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं, कैसे निकलती है, ठीक है। डेटा आपके साथ ही है। और यहाँ पर 39,000 कैंडिडेट थे, फिर भी हमने 18,000 पे ही मिल रहा है, जो 18,000 का डेटा है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या है ना, कि सीएचएसएल में आपके ग्रेड पे का कोई इशू नहीं है कि ग्रेड पे मुझे वो चाहिए चाहिए, फिक्स ग्रेड पे है 1900 की। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है, मल्टीपल पोस्ट हैं, मल्टीपल ग्रेड पे हैं, ठीक है। तो सभी को ग्रेड पे का अलग है, पीपी जो है ना, पीपी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि होप रखो अपने आप पे। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो मुझे लगता है कि परफेक्ट है। और होपफुली जैसे आप जैसे ही रिजल्ट आएगा इसी के रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी, और मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर आप होप रखोगे, पीपी अच्छे से फिल करोगे तो डेफिनेटली होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं था कि नहीं होगा नहीं होगा, और हो जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल